Hello everyone, I am Seenu and welcome back again to my YouTube channel Seenu Geography Classes। आज हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास के एनसीईआरटी की ज्योग्राफी बुक भारत भौतिक पर्यावरण का 3rd चैप्टर ड्रेनेज सिस्टम यानी अपवाह तंत्र। और अपवाह तंत्र में आज हम करेंगे गंगा नदी तंत्र यानी गंगा रिवर सिस्टम। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैप में देखेंगे कि गंगा नदी का ओरिजिन कहाँ से होता है। गंगा नदी निकलती है उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के पास से गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से और ये नदी 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। 3900 मीटर की ऊंचाई से ये पहाड़ों से नीचे गिरती है। और जब ये नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है उस टाइम पर इसका नाम होता है भागीरथी नदी। तो इस प्रकार से गंगा नदी का ओरिजिन कहां से होता है? उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के पास से गंगोत्री ग्लेशियर से। देखिए अब हमने मैप में इसको देख लिया, अब हम इसको बिल्कुल डिटेल में देखेंगे कि ये नदी कहां से कैसे कैसे निकलती है और कौन कौन सी सहायक नदियां इसमें आकर मिलती हैं। देखिए इसमें हम देखेंगे कि गंगा नदी कैसे निकलती है। प्लीज इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आपको गंगा नदी का सारा स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे उधर यमुनोत्री हिमनद से निकलती है यमुना नदी, इधर गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी नदी। मतलब वो नदी गंगा ना होकर पहले किस नाम से निकलती है? भागीरथी के नाम से निकलती है। फिर इधर आ जाता है केदारनाथ, केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी नदी। और इधर आ जाता है फिर बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से निकलती है, बद्रीनाथ में स्तोपत ग्लेशियर से निकलती है। इधर से विष्णु गंगा के नाम से एक नदी निकलती है और इधर से निकलती है धौली गंगा। इधर विष्णु गंगा, इधर से ये धौली गंगा नदी आपस में यहाँ पर ज्वाइन हो जाती है, मिल जाती है। और ये मिलती कहाँ है? विष्णु प्रयाग में एक दूसरे से आपस में मिल जाती है। ये जो जगह है ये कौन सी जगह है? विष्णु प्रयाग में विष्णु गंगा और धौली गंगा नदी आपस में मिल जाती है। उसके बाद ये दो नदी जब आपस में मिल जाती हैं, इन दोनों नदियों का जो संयुक्त जल है वो किस नाम से, जो नदी आगे ये बह रही है ये वाली नदी, ये किस नाम से जानी जाती है? अलकनंदा के नाम से जानी जाती है। फिर ये नदी अलकनंदा इधर से बहती बहती यहाँ पर पहुंचती है। यहाँ पर नंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी में मिल जाती है और जहां पर ये दोनों नदी आपस में मिलती हैं वो मिलती है नंद प्रयाग में। ये दोनों नदी यहाँ पर एक दूसरे को ज्वाइन कर लेती है। फिर इन दोनों की संयुक्त धारा आगे बढ़ती है और यहाँ तक इसको अलकनंदा के नाम से ही जाना जाता है। आगे नंदाकिनी और अलकनंदा नदी एक दूसरे से मिलकर फिर आगे बढ़ती है। इन दोनों का यहां से लेकर यहां तक इन सब का संयुक्त जल आगे बढ़ता है और यहाँ पर करण प्रयाग में पिंडार नदी अलकनंदा नदी में यहाँ पर मिल जाती है। उसके बाद फिर अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने के बाद इधर केदारनाथ से जो मंदाकिनी नदी निकली है वो यहाँ पर अलकनंदा नदी में मिल जाती है और यहाँ पर मिलती है वो कौन सा स्थान है? रुद्र प्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी एक दूसरे से मिल जाती हैं। फिर ये आगे बढ़ती हैं और इधर देव प्रयाग में भागीरथी नदी जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है वो मिल जाती है अलकनंदा नदी में। और देव प्रयाग में जब भागीरथी नदी अलकनंदा नदी से मिलती है तो यहाँ पर इनके संयुक्त जल की धारा जब आगे बढ़ती है तो वो जानी जाती है गंगा के नाम से। गंगा नदी यहाँ पर बनती है और इधर आगे जब तक ये बंगाल की खाड़ी में आगे पहुंचती है, फिर बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले भी ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। इधर यहाँ पर इसकी संयुक्त जलधारा को हम बोलते हैं गंगा नदी के नाम से। देखिए आपको मैं फिर एक बार फिर रिपीट कराती हूँ। इधर बद्रीनाथ से निकलता है स्तोपत ग्लेशियर से विष्णु गंगा नदी, इधर से निकलती है धौली गंगा नदी। दोनों आपस में मिलकर कहाँ मिलती हैं? ये विष्णु प्रयाग में मिलती हैं। फिर इनका संयुक्त जल आगे बढ़ता है और वो किस नदी के नाम से जानी जाती है? अलकनंदा नदी के नाम से जानी जाती है। फिर इधर नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी से मिलती है। इधर फिर पिंडार नदी करण प्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है। इधर रुद्र प्रयाग में केदारनाथ से निकलने वाली मंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिलती है।
इधर गंगोत्री हिमनद से निकलने वाली भागीरथी नदी इधर देव प्रयाग में आपस में मिलती हैं और उनका संयुक्त जल बोला जाता है गंगा के नाम से, यानी गंगा नदी यहाँ से फिर आगे बढ़ती हैं। ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं गंगा नदी की। लास्ट में ये किस नाम से बोली जाती है? गंगा नदी से। इधर विष्णु गंगा, धौली गंगा, मंदाकिनी, अलकनंदा, पिंडार नदी, इधर मंदाकिनी नदी, इधर भागीरथी नदी। ये सारे ट्रिब्यूटरीज मिलकर किस नदी का निर्माण करती हैं? ये करती हैं गंगा नदी का निर्माण। देखिए, जो गंगा रिवर है वो भारत की सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है। गंगा नदी को एक माँ का दर्जा दिया जाता है। गंगा नदी को गंगा माँ के नाम से पूजा जाता है और ये धार्मिक स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है। इसे उत्तर भारत की जीवन रेखा कहा जाता है क्योंकि जो हमारा उत्तरी भारत का मैदान है उसके एग्रीकल्चर में ये जो गंगा नदी है बहुत ही हेल्पफुल है। ये बृहद हिमालय से निकलती है। अगर हम हिमालय के अकॉर्डिंग देखें कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है तो गंगा नदी निकलती है बृहद हिमालय से, और ये मध्य और लघु हिमालय को काटकर क्या बनाती है? तंग गोर्ज बनाती है। गंगा नदी फिर हरिद्वार के पास मैदानी एरियाज में आ जाती है, मतलब हिली एरियाज को छोड़कर हरिद्वार में ये मैदानी एरियाज में एंट्री करती है। यहाँ पहले ये दक्षिण की ओर बहती है, फिर ये दक्षिण पूर्व की ओर, फिर पूर्व की ओर बहती है। मतलब हरिद्वार में पहुंचने के बाद जो गंगा नदी का जो फेस है वो सबसे पहले किधर होता है? साउथ की तरफ होता है, फिर साउथ ईस्ट की तरफ होता है, उसके बाद ये ईस्ट की तरफ बहती है और लास्ट में क्या होता है? ये दक्षिण मुखी होकर, मतलब साउथ की तरफ होकर ये दो जल वितरिकाओं में भागीरथी और हुगली में विभाजित हो जाती हैं। मतलब जल वितरिका, सबसे पहले जो जल वितरिकाएं होती हैं, वितरिकाएं क्या होती हैं? देखिए, एक होता है ट्रिब्यूटरी, एक होता है डिस्ट्रीब्यूटरी। अभी जो मैंने आपको गंगा नदी का जो स्ट्रक्चर दिखाया था, जो गंगा नदी की अलकनंदा नदी में जो नदियां आकर मिल रही थी वो थी उसकी ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदियां। एक होती है वितरिका यानी डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी होती है कि जब एक नदी टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, मतलब पहले आती है एक नदी के रूप में, फिर वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, उसको बोलते हैं हम जल वितरिका यानी डिस्ट्रीब्यूटरी। गंगा नदी लास्ट में क्या होती है? दक्षिण की ओर होकर ये भागीरथी और हुगली दो नदियों में डिवाइड हो जाती है। जो भागीरथी नदी है वो चली जाती है बांग्लादेश में और बांग्लादेश में उससे ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिल जाती है, और जो हुगली नदी है वो चली जाती है वेस्ट बंगाल में। इस तरह से आगे चलकर गंगा नदी का फिर से टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, भागीरथी और हुगली नदी में। देखिए, गंगा नदी की जो टोटल लेंथ है, जो टोटल लंबाई है वो है 2525 किलोमीटर। अगर हम अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग देखें तो उत्तराखंड राज्य में इसकी लंबाई है 110 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई है 1450 किलोमीटर, बिहार में लंबाई है 445 किलोमीटर और पश्चिमी बंगाल में इसकी लंबाई है 520 किलोमीटर। गंगा द्रोणी केवल भारत में लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है। गंगा द्रोणी जो गंगा का अफवाह तंत्र है वो भारत का कितना एरिया कवर करता है? 8.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में ये गंगा द्रोणी फैली हुई है। ये भारत का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। जो भारत में अलग अलग, जैसे सिंधु अफवाह तंत्र है, ब्रह्मपुत्र वाला अफवाह तंत्र है, उनमें से सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है गंगा नदी का अफवाह तंत्र। इसमें उत्तर में हिमालय से निकलने वाली बारहमासी नदियां और इधर नीचे दक्षिण में प्रायद्वीप से निकलने वाली अनित्यवाही नदियां शामिल हैं। देखिए, जो अनित्यवाही नदियां होती है जो पूरे साल नहीं बहती, जो हिमालय से निकलने वाली नदियां है वो बारहमासी होती है, मतलब वो पूरे साल बहती हैं। देखिए, सोन नदी गंगा नदी के दाहिने किनारे पर मिलने वाली सबसे प्रमुख सहायक नदी है। सोन नदी गंगा नदी से कहाँ मिलती है? उसके राइट साइड की तरफ से मिलती है और सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है। बाएं तट पर यानी लेफ्ट साइड से मिलने वाली गंगा नदी में कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं? वो है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा नदी। और सागर द्वीप के पास लास्ट में गंगा नदी अपना वाटर कहां पर डिस्चार्ज करती है? बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में। अब हम बात करेंगे यहाँ पर यमुना नदी की। यमुना नदी निकलती कहां से है? यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यमुना गंगा की सबसे पश्चिमी
में और सबसे लंबी सहायक नदी है। सबसे वेस्ट में जो नदियां, जो ट्रिब्यूटरीज गंगा नदी की हैं, सबसे वेस्ट में मिलती है हमें यमुना नदी। और सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है गंगा नदी की? यमुना नदी। यमुनोत्री हिमनद हिमालय में बंदरपूंछ श्रेणी की पश्चिमी ढाल पर 6316 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। यमुनोत्री जो हिमनद है वो कहां पर स्थित है? वो हिमालय में बंदरपूंछ श्रेणी का नाम है बंदरपूंछ श्रेणी की पश्चिमी ढाल पर कितनी ऊंचाई से? 6316 मीटर की ऊंचाई पर ये जो यमुनोत्री हिमनद है वो स्थित है। और प्रयाग यानी इलाहाबाद में इसका गंगा नदी से संगम हो जाता है। यमुना और गंगा नदी आपस में कहां पर मिलती हैं? इलाहाबाद, जिसको प्रयाग बोला जाता है। इलाहाबाद में गंगा और यमुना नदी आपस में एक दूसरे को ज्वाइन कर लेती हैं। और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली चंबल, सिंध, बेतवा, केन दाहिने तट पर, यानी गंगा नदी में यानी यमुना नदी में जो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये गंगा यमुना नदी जब मिल जाती हैं तो इसके दाहिने तट पर यानी राइट साइड से कौन सी नदी आकर मिलती हैं? चंबल, सिंध, बेतवा और केन। और इसके बाएं तट पर यानी लेफ्ट साइड से कौन सी नदी आकर मिलती हैं? हिडन, रिंद, सेंगर और वरुणा। इस तरह से ये जो गंगा और यमुना नदी दोनों आपस में मिक्स इलाहाबाद के पास होकर ये फिर आगे एक धारा के रूप में बहती हैं। देखिए अब हम बात करेंगे जो गंगा नदी की सहायक नदियां हैं, जो ट्रिब्यूटरीज हैं, वो कहां से निकलती है, कहां से उसका ओरिजिन होता है। फर्स्ट हम बात करेंगे चंबल नदी की। ये मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के पास से निकलती है चंबल नदी और उत्तरमुखी होकर, यानी उसका जो फेस, जो उसकी डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ की तरफ होती है उस टाइम पर, उत्तरमुखी होकर एक महाखंड से बहती है और कहाँ पहुंचती है? राजस्थान के कोटा में पहुंचती है। और कोटा से फिर यह बूंदी, सवाई माधोपुर और धौलपुर होती हुई कहाँ, किसमें मिक्स हो जाती है? चंबल नदी यमुना नदी को ज्वाइन कर लेती है। चंबल अपनी उत्खात भूमि वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है। उत्खात भूमि होती है कि चंबल नदी अवनालिकाओं में बहती है। जो अवनालिकाएं होती हैं वो जो है धरती को अलग अलग खंडों में डिवाइड कर देती हैं। और वो जो अवनालिकाएं होती हैं उसको क्या बोला जाता है? चंबल खंड के नाम से उसको बोला जाता है। ये जो खंड होते हैं, ये जो अवनालिकाएं होती हैं, वो भूमि किसी काम की नहीं होती क्योंकि वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ना ही उन पर अच्छी तरह से कृषि की जाती है। तो इस तरह से चंबल नदी निकलती है मध्य प्रदेश के मालवा पठार में महू के पास से। नेक्स्ट आती है हमारी गंडक नदी। ये नदी दो धाराओं से मिलकर बनी है, काली नदी और त्रिशूल गंगा। काली नदी और त्रिशूल गंगा को मिक्स करके कौन सी नदी बनी है? गंडक नदी। ये निकलती कहां से, ओरिजिन कहां से होता है इसका? ये निकलती है नेपाल हिमालय में धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच में से निकलती है। और किस क्षेत्र को अपवाहित करती है? ये मध्य नेपाल को अपवाहित करती है और बिहार के चंपारण जिले में ये गंगा की मैदान में एंट्री कर जाती है गंडक नदी। और फिर पटना के पास सोनपुर में ये नदी किसको ज्वाइन कर लेती है? गंगा नदी में मिल जाती है। पटना के पास सोनपुर में गंगा नदी में गंडक नदी ज्वाइन कर लेती है, यानी उसमें मिल जाती है। नेक्स्ट आती है घाघरा नदी। ये मापचा चुंगो हिमनद यानी मापचा चुंगो ग्लेशियर से निकलती है घाघरा नदी। फिर तिला, सेती, बेरी, ये जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, इनका ये जल ग्रहण करने के बाद शीशा पानी में एक गहरे गोर्ज का निर्माण करते हुए पर्वतों से बाहर निकल जाती है। और शारदा नदी से कहां पर मिलती है? शारदा नदी घाघरा नदी से मैदान में मिलती है। और लास्ट में फिर छपरा में जो घाघरा नदी है वो कहाँ मिल जाती है? गंगा नदी में। लास्ट में छपरा में घाघरा नदी किसमें एंट्री हो जाती है? घाघरा नदी की गंगा नदी में एंट्री हो जाती है। नेक्स्ट आती है कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, यानी सोरो ऑफ बिहार भी कहा जाता है। कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। कोसी नदी ये एक पूर्ववर्ती नदी है। इसका ओरिजिन कहां से होता है? तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के नॉर्थ से इसका ओरिजिन होता है, जहां से इसकी मुख्य धारा अरुण निकलती है। मतलब जहां से तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के उत्तर में जहां से इसका ओरिजिन होता है, वहां पर इसकी जो मुख्य धारा, जो इसका नाम है, वो अरुण के नाम से जाना जाता है। नेपाल में मध्य हिमालय को पार करने के बाद इसमें पश्चिम से मिलती है, इसके अंदर सोना के, फिर कोसी और पूर्व से तमूर कोसी मिलती है।
और ये सारी मिलने के बाद अरुण नदी से मिलकर ये जो है सप्तकोशी बनाती है। बाद में इसका क्या नाम पड़ता है, ये सप्तकोशी के नाम से जानी जाती है। तो कोसी नदी जो है एक पूर्ववर्ती नदी है और इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट आती है रामगंगा नदी। ये गैरसैंण के पास गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलने वाली छोटी नदी है। जो रामगंगा नदी है ये गढ़वाल की पहाड़ियों के पास से निकलती है और एक छोटी नदी है। शिवालिक को पार करने के बाद यह अपना मार्ग किस डायरेक्शन में करती है, दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बनाती है। उत्तर प्रदेश में नजीबाबाद के पास ये कहां पर एंट्री करती है, मैदानी एरिया में एंट्री करती है उत्तर प्रदेश में नजीबाबाद के पास से, और लास्ट में कन्नौज के पास ये कहां पर मिल जाती है, ये गंगा नदी में मिक्स हो जाती है रामगंगा नदी। तो इस तरह से जो रामगंगा नदी है वो गैरसैंण के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलती है और लास्ट में फिर ये कन्नौज के पास गंगा नदी में मिक्स हो जाती है। नेक्स्ट आती है दामोदर नदी। ये नदी छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारे पर बहती है और भ्रंश घाटी से बहती हुई ये कहां गिरती है, हुगली नदी में। हुगली नदी कौन सी है, जो आगे चलने के बाद जो गंगा नदी दो डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो गई थी, दो वितरिकाओं में डिवाइड हो गई थी, एक भागीरथी और दूसरी हुगली। तो दामोदर नदी हुगली नदी में जाकर मिल जाती है और हुगली नदी की जो मुख्य सहायक नदी है वो है बराकर नदी। और पहले जो दामोदर नदी को कहा जाता था बंगाल का शोक, क्योंकि दामोदर नदी भी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध थी। पहले इसे क्या कहा जाता था, बंगाल का शोक कहा जाता था। नेक्स्ट आती है शारदा या सरयू नदी। इसका उद्गम नेपाल हिमालय में मिलाम हिमनद यानी मिलाम ग्लेशियर से होता है, जहां इसे किस नाम से जाना जाता है, गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। ये भारत नेपाल सीमा के साथ साथ बहती हुई जब बहती है तो वहां पर इसको किस नाम से जाना जाता है, कालिया चाइक नदी के नाम से इसको जाना जाता है, जब ये भारत नेपाल की सीमा के साथ साथ बहती है। और लास्ट में ये कहां पर मिक्स हो जाती है, शारदा या सरयू नदी मिक्स हो जाती है घाघरा नदी में। तो इस तरह से जो सरयू नदी है, इसको सरयू भी बोला जाता है, इसको शारदा भी बोला जाता है। लास्ट में ये कहां पर विलीन हो जाती है, घाघरा नदी में अपना पानी डिस्चार्ज कर देती है। नेक्स्ट आती है महानंदा नदी। ये नदी दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है और पश्चिमी बंगाल में गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली ये सबसे अंतिम नदी, सबसे लास्ट नदी है। नेक्स्ट आती है सोन नदी। ये गंगा के दक्षिणी तट पर मिलने वाली एक बड़ी सहायक नदी है। ये अमरकंटक पठार से निकलती है और पठार के उत्तरी किनारे पर जलप्रपातों की श्रृंखला बनाती हुई ये नदी पटना से पश्चिम में आरा के पास, आरा कहां पर है, बिहार में, आरा के पास ये कहां पर मिल जाती है, सोन नदी गंगा नदी में विलीन हो जाती है, गंगा नदी में अपना वाटर डिस्चार्ज कर देती है। इस तरह से जो गंगा नदी है वो लास्ट में कहां पर गिरती है, लास्ट में अपना पानी बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में अपना पानी विलीन कर देती है। इस तरह से हमारा ये गंगा नदी तंत्र यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स एंड गुड बाय।